आज हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100%। जो भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो आज हम करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए सभी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बल की एसआई यूनिट क्या है? जो बल होता है फोर्स, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? जो मात्रक हैं उनकी जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी वो कब लागू की गई? तो कब की गई? 1971 में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिबल होता है वो किसको नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो किसको मापा जाता है? ध्वनि को, अर्थात वातावरण में ध्वनि, या हम कह सकते हैं सीधे ध्वनि। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं है, अर्थात अविमीय है? तो कौन सी है? विकृति। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो विकृति राशि है वो क्या है? अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो पदार्थ का संवेग और वेग होता है उसके अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी की जाती है? द्रव्यमान। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पदार्थ के संवेग और वेग से जो द्रव्यमान राशि है वो प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? जो प्लांक होता है उसके अचर में किसका आयाम होता है? तो किसका होता है? कोणीय गति का। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जब हम जल में तैरते हैं तो हम जो दोनों हाथों से पानी को पीछे हटाते हैं और हम आगे निकलते रहते हैं, तो वो जो तैरना है वो न्यूटन की गति के कौन सी नियम के कारण संभव है? तो कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। जो घोड़ा होता है यदि वो एकाएक खड़ा है और फिर यदि एकाएक चलने लगता है तो जो उसका सवार होता है, अश्वरोही जिसे हम कहते हैं, उसके गिरने की आशंका होती है। तो वो किस कारण से होती है? विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है जब वो कैच लेता है या पकड़ता है तो जो बॉल है वो आती है तब हम हाथ पीछे करके उसको पकड़ते हैं। तो क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जिससे हाथ में चोट लगने की संभावना क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल होते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो किस कारण से? निम्न घनत्व के कारण से। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो बादल है वो निम्न घनत्व के कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पैरामीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? जो पैरामीटर का पारा होता है यदि वह अचानक गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जब पैरामीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी आने की संभावना का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से
निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो प्रकाश वोल्ट या सेल है उसके प्रयोग से जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो किसमें नहीं होती? खींचा हुआ धनुष में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो खींचा हुआ धनुष होता है उसमें क्या नहीं होती? गतिज ऊर्जा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? जब दूध को मथते हैं तो उसमें से जो क्रीम निकलती है वो किस कारण से? अपकेंद्रीय बल के कारण से। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? इनमें से कौन जो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो कौन करता है? जेट। ऑप्शन सी क्या होगा? जो जेट विमान होते हैं वो क्या होते हैं? रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए और लोलक के झूलने का समय क्या होगा? जो लोलक होता है यदि उसकी लंबाई को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए और जो लोलक के झूलने का समय उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोलक के झूलने का समय है वो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। यदि लोलक की लंबाई को हम 4 गुना करते हैं तो जो झूलने का समय है लोलक का वो क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, यदि हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी जो समयावधि या समयावधि होती है उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो क्या होता है? वो बढ़ जाती है। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? जो वर्षा की बूंद होती है उसका आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं किस कारण से? तो यह है क्वेश्चन नंबर 20। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो जो चिपकने का कारण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन है? स्टील। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो स्टील है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर मात्रक है। जो न्यूटन मीटर होता है वो किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? जो इस्पात का गोला होता है उसमें जो उसकी पदार्थ की मात्रा होती है वो उसकी क्या होती है या क्या कहलाती है? द्रव्यमान। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? कौन से स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो कहां पर होता है? अंटार्कटिका के कैंप में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। यहां पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम या सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? जो द्रव चालित ब्रेक होता है वो किसके नियम पर कार्य करता है? तो किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? जो बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा का क्या है? संरक्षण का प्रकथन है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तापमापी एवं द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि जो गैस तापमापी होती है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो गैस तापमापी होती है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी
किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर? स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जो ताप युग्म तापमापी है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर? सीबेक के प्रभाव पर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? जो विकिरण पायरोमीटर होता है उससे कितना तापक्रम माप सकते हैं? तो कितना माप सकते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विकिरण पायरोमीटर से तापक्रम मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। यहां पर ग्रेफाइट क्या है? एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? मिलिकन ने। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण किया था वो किसने किया था? मिलिकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जो धान का खैरा रोग या लघुपत रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो किस तत्व की कमी से? जस्ते की कमी से। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो धान का खैरा रोग होता है उसको लघुपत रोग के नाम से भी जानते हैं और यह किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के पर्किनन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? जो रदरफोर्ड का पर्किनन परीक्षण किया था उसने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो किसकी? परमाणुओं में न्यूक्लियस। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। परमाणु में न्यूक्लियस किसके द्वारा सिद्ध किया गया? रदरफोर्ड के पर्किनन परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इनमें से कौन से कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? जो पॉजिट्रॉन होता है वो किसका प्रतिकण है? तो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जो आणविक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जॉन डाल्टन के द्वारा आणविक सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? जो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने वो कौन से कणों की सहायता से की थी? तो किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किसी भी जो तत्व के रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? जो आणविक कक्षा का विनाश होता है वो किससे नियंत्रित होता है? तो किससे होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से एक सरल सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा है जो परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? जो परमाणु है वो अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है? 8। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6
तथा परमाणु भार 12, इस नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है इसमें 6 और परमाणु भार 12 है, तो इस नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। जो तत्वों की प्रकृति होती है उसको ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? जो परमाणु संरचना का मॉडल है वो किसने विकसित किया था? तो किसने किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश, जो अल्फा किरणें होती हैं उन पर उपस्थित आवेश है तो कितना होता है? 2 इकाई धन आवेश। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम्य में शक्ति किरण कौन सी है? जो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण अर्थात जो ऐसी किरण कौन सी है जिसकी न्यूनतम पारगम्यता होती है, तो कौन सी है? अल्फा किरण। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ सही होगा। कहने का मतलब भेदन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? तो किसका रखा गया? पोलोनियम का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। जो पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है उसका जो नाम रखा गया, जिसने खोज की थी उसके देश के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? इनमें से कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। जो एल्यूमिनियम है वो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय नहीं दर्शाता। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विघट नाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? जो विघट नाभिक तत्व होते हैं, वस्तु होती हैं, उनको किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो किससे बने? पीबी अर्थात लेड से बने पात्र में रखना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण है वो किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसकी आयु का? जीवाश्म की आयु का। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? जो परमाणु शक्ति संयंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? नाभिकीय संलयन पर, नहीं नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो नाभिकीय विखंडन पर क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर सही होगा। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? विमंदक की तरह किया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। जो रेडियोधर्मिता होती है वो किससे नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? गिगर मुलर काउंटर के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। जो पोलोनियम के समस्थानिक हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 27। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संबारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन में? बीटा किरणों के उत्सर्जन में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? जो सहसंयोजी आबंध होता है वो किसके कारण बनता है? तो किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण सहसंयोजी आबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति होती है, जो एथिलीन अणु होता है उसकी आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की प्रकृति है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की प्रकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं इनमें से उसका उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? CHCl3। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है? CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहे पर जंग लगता है वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो किन में होती है? फ्लोरीन में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? मतलब ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो कौन सा है? फ्लोरीन। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? फ्लोरीन। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? जो पीएच मान होता है वो उसका निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? सोरेनसन ने। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो सभी अम्ल होते हैं वो धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो कौन सी निकालते हैं? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जो वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो कौन सी है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। यह वनस्पति विज्ञान की शाखा है फाइकोलॉजी, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, जो एग्रोस्टोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? घास का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? जो वृक्ष संवर्धन होता है वो किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? जीवाणु का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। जो विषाणु होते हैं वो वृद्धि करते हैं जीवित कोशिका में। किसमें? जीवित कोशिका में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो विषाणु वृद्धि करते हैं किसमें करते हैं? जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? जो विषाणु होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो जंतुओं में रोग होता है फुट एंड माउथ, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की छालों पर, जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जो वृक्ष की छालों पर कवक उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? जो सबसे बड़ा बीजांड होता है वो किस में होता है? साइकस में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जो तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होता है सुपर बग, वो क्या है? जीवाणु विकृति। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? जो पान की लता होती है उसमें बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां करता है? जो पत्ता गोभी है वो खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां पर करता है? पत्तियों में करता है। तो यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आप यहां पर सही कर लें, पत्तियों में। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहां पर करता है? पत्तियों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना है? इनमें से कौन सा है जो तना है? तो कौन सा है? अदरक। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। अदरक क्या एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन सा है? तो इनमें से रूपांतरित तना कौन सा है? तो कौन सा है? आलू। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो आलू है वो क्या एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटकस में सूल किसका रूपांतरण है? जो कैटकस होता है उसमें जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण है? तो किसका रूपांतरण है? पत्ते का। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। कैटकस में जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण है? पत्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का, जो 12 कुरिंजी पुष्प होता है वो 12 वर्ष में क्या एक बार खिलता है, उसकी एक बार खिलने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण विकसित होते हैं। जब निषेचन होता है उसके पश्चात जो बीजों के बीज हैं होते हैं, बीज आवरण, वो विकसित होते हैं किससे? अध्यावरणों से। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? जो गुद्देदार थैलेमस होता है वो किसमें खाने योग्य होता है? तो किसमें होता है? सेब में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो गुद्देदार थैलेमस होता है वो सेब में खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? तो कौन सा है? आम। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? जो नाशपाती होती है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नाशपाती का जो भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन वो खाने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव परजक अंकुरण किस में पाया जाता है? जो सजीव परजक अंकुरण होता है वो किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। सजीव परजक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, जो सबसे लंबा है लेकिन जीवित वृक्ष है, तो कौन सा है? देवदार। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनेन सिनकोना पादप की
किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जो कुनेन होती है वो सिनकोना पादप के कौन से भाग में पाई जाती है? तो कौन से भाग में? छाल में। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? जो सामान्य प्रयोग में आता है मसाला लौंग वो कहां से प्राप्त होता है? तो कहां से होता है? फूल की कली से। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला है लौंग वो कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? जो गाजर का रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण? कैरोटीन की। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दालें होती हैं दाल पादप के किस कुल से प्राप्त होती हैं? जो दालें होती हैं वो पादप के कौन से कुल से प्राप्त होती हैं? तो कौन से कुल से? लेग्यूमिनोसी कुल से। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ सही होगा। जो दाल होती है वो पादप के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था या किसने किया था? जो 5 जगत वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? वीटेकर ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ सही होगा। वीटेकर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? जो चंदन का पेड़ होता है उसको क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ सही होगा। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। तो ये थे साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।